ये वो पॉइंट है जो हमें वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर झोंक देगा। जो निटी ग्रिटी होती है किसी भी वॉर की, उसके अंदर कुछ ग्रीन लाइंस होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप जैसे वाहियात किस्म की लीडरशिप के लिए कोई रेड लाइन नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रेड लाइंस तो ऐसी होती हैं जिसको पार करने का मतलब है महाविनाश, टोटल डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। जब आप टोटल डिस्ट्रक्शन के मोड़ पर आ जाते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि हां, अब आग मेरे घर तक भी पहुंच रही है। तो फिर इंसान को सोचना पड़ता है कि ये बटन गलत दबा दिया है। और कभी कभी ये महसूस होता है थोड़ी देर के बाद, जब तक दूसरे का बटन भी दब चुका होता है और आप फना हो चुके होते हैं। तो इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर लोगों ने ब्लंडर्स किए हैं, और उस ब्लंडर्स की सजा आने वाली जो नस्लें हैं उन्होंने भोगी हैं। अब जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम तो गिराए गए थे 1945 में, और यार आज उस बात को 80-81 साल हो गए हैं, लेकिन क्या कोई उसे भूला है? और मैं आपको बताऊं कि एक टर्मिनोलॉजी है जापान के अंदर, हिबाकुशा। आपने शायद नाम सुना होगा, अगर कईयों ने नहीं सुना तो वो जाकर चेक कर सकते हैं। हिबाकुशा, हिबाकुशा कौन लोग हैं? हिबाकुशा जो उस रेडिएशन के सर्वाइवर्स हैं ना, उस एटम बम के जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी जो संतानें हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जापान में उनको एक किस्म से अलग रखा जाता था, उनके साथ शादियां विवाह भी नहीं होते थे, क्योंकि वो हिबाकुशा थे, रेडिएशन के मारे हुए थे। तो वो जो रेड पॉइंट है ना, सारा का सारा जो रेड लाइन है, चलिए आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो रेड लाइन भी है और वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट। खार्ग आइलैंड, ईरान का खार्ग आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड बेसिकली जिसके बारे में मेरे पास काफी मैप्स है, मैं बताऊंगा। यहीं से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। यहां पर लाइमस्टोन की जो सारी चीजें हैं, जो पत्थर है यहां पर, उसके अंदर मीठा पानी है, स्वीट वाटर है, पीने वाला पानी भी है, उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। और ये यहां पर जो बायोडायवर्सिटी है उसको भी सपोर्ट करता है, और 90% तेल भी यहीं से निकलता है। ये जगह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, मिलिटरली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इसी जगह से 90% ईरान का तेल दुनिया को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ईरान की बैकबोन है, और यहां से 7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल लोड किया जा सकता है। 7 मिलियन बैरल्स, ये उसकी आत्मा है, बैकबोन है। इसको हिट करना बहुत आसान है, लेकिन इसको हिट क्यों नहीं किया जा रहा है? यही रेड लाइन है, यही वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट है। ऐसा कोई भी एक मोमेंट, ऐसा कोई भी एक क्षण जहां पर खार्ग आइलैंड को हिट कर दिया गया, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि अब पूरा का पूरा गल्फ का खित्ता सालों तक आग में जलेगा, सालों तक आग में जलेगा। थोड़ा सा आपको उसका मैं एक तस्वीरों के द्वारा आपको दिखाता हूं कि ये खार्ग आइलैंड कहां पर है, और ये स्ट्रेटजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अमेरिका ने इसके ऊपर रेड लाइन क्यों लगाई है। अभी तक उस पर हमला नहीं हुआ, मैं आपको पहले बताऊं, ना इजराइल का ना उसका। और अमेरिका की यह रेड लाइन आज की नहीं है, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी रेड लाइन है कि इसके ऊपर हमला नहीं करना है, किसी भी सूरत में हमला नहीं करना है, किसी भी हालत में हमला नहीं करना है। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर कि आप उसको हमला नहीं कर सकते? आखिर ऐसा क्या है कि इसके ऊपर हमला करने से हम सीधे वर्ल्ड वॉर 3 का दरवाजा खोल देते हैं? चलिए देख लेते हैं, ताकि आपकी नजरों के सामने भी ये रहे कि खार्ग आइलैंड क्या है। नाम सामने लिखा हुआ है, KHARG,
खार्क आइलैंड ईरान का। ये एक तस्वीर है आपके सामने जहां पर ईरान के बहुत सारे शहरों के नाम भी हैं, साथ में इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और उसके नीचे ओमान के भी सारे एरियाज हैं। बीच में पर्शियन गल्फ आती है। यहां पर आप बुशहर और बंदर अब्बास भी देख सकते हैं और चिकन स्नैक एरिया भी देख सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी क्लियर हैं। अगर अगली तस्वीर देखें तो ये हॉर्मस की खाड़ी पे हम आ जाते हैं यहां पर, और पर्शियन गल्फ नीले रंग में बहुत क्लियर है आपके सामने। लेकिन मैं जिस आइलैंड की बात कर रहा हूं वो कहां पर है? चलिए वहां पर चलते हैं, वो आइलैंड कहां पर है। अब आपके सामने तस्वीर आती है कि वेयर इज खार्क आइलैंड। ये आपके सामने है। ये सैटेलाइट पिक्चर है, मैं आपको बताऊं। ये पिक्चर जो है सैटेलाइट पिक्चर है, और वहां पर खार्क आइलैंड को दिखाया गया है कि ये करीब करीब 20 जो तट है उसका, ईरान का जो क्या कहते हैं कि बैंक है, पूरा कोस्टल एरिया जो है, वहां से करीब करीब जमीन से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इसका एग्जैक्ट साइज कैसा है, वो बीच का जो फोटोग्राफ दिखाया गया है, ये एग्जैक्ट उसका साइज है। इसी शेप में बना हुआ ये आइलैंड है ये, और इतना इंपॉर्टेंट आइलैंड है भाई। वहां पर पर्शियन गल्फ पे जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबको जजीरा कहा जाता है। ये वैसे भी फारसी का शब्द है जजीरा, जजीरा आइलैंड को ही कहते हैं, मैं आपको बताऊं। ये एग्जैक्टली जो फोटोग्राफ है इस खार्क आइलैंड का, यहां पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जहां पे कुछ आपको पेट्रोल या डीजल के, क्रूड ऑयल के टैंक्स भी आपको नजर आ सकते हैं, और एक लंबी लकीर सी है, वो लकीर नहीं है, बेसिकली सैटेलाइट की पिक्चर है। वहां पे जहाज खड़े रहते हैं और उन जहाजों के ऊपर यहां से जो पाइपलाइन आती है और जो बहुत बड़े डिपो यहां पर बने हुए हैं, वहां से तेल उन जहाजों के अंदर भरा जाता है। 90% जो तेल है वो यहां से भरा जाता है ईरान का, 90%। अगली तस्वीर में आते हैं। ये खार्क आइलैंड की तस्वीर ही है। यहां पर आप देखेंगे कि कितने यहां पर डिपो बने हुए हैं, बड़े बड़े से टैंक बने हुए देखा जाए तो। इन टैंकों के अंदर पाइपलाइनों से जो क्रूड ऑयल जहां से निकलता है, ऑयल फील्ड जिसको कहते हैं, वहां से तेल आता है और उसके अंदर बंद हो जाता है, यहां रख देते हैं। फिर इन टैंकों से तेल निकलकर पाइपलाइनों के द्वारा जहाजों के ऊपर जो टैंकर आते हैं, जैसे ये सामने एक टैंकर खड़ा है, उसमें भर दिया जाता है, और ये टैंकर फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। एक और तस्वीर यहां देखिए। यहां भी आप देखेंगे कि 1 2 3 करीब 3 टैंकर इस तस्वीर में खड़े हैं, और वो सारे के सारा जो हिस्सा है जहां पर टैंक्स बने हुए हैं, यहां से पाइपलाइंस निकलती हैं। और टैंकर्स में, ये जो टैंक्स हैं, इनमें कहां से डीजल या पेट्रोल या जो भी इसमें कह सकते हैं क्रूड ऑयल कहां से आता है? जहां ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड अंदर है ईरान के अंदर, वो मेन लैंड के अंदर है, तो वहां से तेल निकलता है, पाइपलाइनों के द्वारा इन टैंकों में जमा किया जाता है। यहां से टैंकों से जो टैंकर हैं, टैंकर के अंदर पाइपलाइन से वो तेल डाला जाता है। फिर ये टैंकर यहां से जब भर जाता है तो वो निकलकर आगे चले जाते हैं। और कई जेटी हैं इसमें, यानी कि कम से कम 5 6 7 8 जहाज यहाँ पर आराम से लग सकते हैं। 2 और 2 4 6, तो मेरे सामने जो जेटी है 6 जहाज तो सिर्फ यहीं पे लग सकते हैं, टोटल मिलाकर तो 6 टैंकर यहाँ पे लग सकते हैं। इस तस्वीर से आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि ये आइलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस इंपॉर्टेंस की ओर जाता हूं कि ये रेड लाइन क्यों है और ये ट्रिगर पॉइंट क्यों है, इसके बारे में बताना भी आपको जरूरी है। ये ईरान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ईरान का सारा जो टोटल ऑयल का एक्सपोर्ट है, उसका 90% इसी आइलैंड से होकर गुजरता है, और 7 मिलियन बैरल, 70 लाख बैरल जो तेल है वो यहां लोड हो सकता है। अगर इस आइलैंड पे हमला होता है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर इस आइलैंड पे हमला होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें $150 पर बैरल पे तुरंत पहुंच जाएंगी, और पूरी दुनिया में एक महंगाई का एक ऐसा संकट, ऐसा क्राइसिस आएगा जिसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इसी आइलैंड से सबसे ज्यादा जो तेल जाता है वो चाइना को जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी आइलैंड का अधिकतर तेल चाइना जाता है। 90% अभी फिलहाल उसका जो एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। खार्ग आइलैंड के ऊपर हमले का मतलब होगा कि आप सीधा
चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और इससे ये जो वॉर है अमेरिका और चीन के बीच में बदल जाती है। जी हां, चीन कहेगा तुमने मेरी ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया, खत्म कर दिया, अब मैं मैदान में उतरता हूं, देखता हूं तू क्या करता है। इसके बाद ईरान की एक जवाबी कार्रवाई होगी। जवाबी कार्रवाई क्या होगी? यहां पर इस किस्म के जैसे ये टैंक्स हैं और ये जेट्टी जो हैं सारी की सारी, ये आपको गल्फ में हर जगह मिलेंगी। ये आपको ओमान में मिलेंगी, भले वो किनारे पे हो, ये तो आइलैंड है इनके पास, भले वो किनारे पे हो, ऐसे टैंक आपको ओमान में मिलेंगे, यूएई में कई जगह मिलेंगे, कतर में मिलेंगे, बहरीन में मिलेंगे, सऊदी में मिलेंगे, कुवैत में मिलेंगे, इराक में मिलेंगे। तो ये सारे देश मैंने सारे गिना दिए, इन सब के अंदर इस किस्म के ऑयल टैंक्स और जेटी मिलेगी, जहां पे जहाज आकर खड़े होते हैं और उनके ऊपर ये तेल लाद दिया जाता है। और इन टैंकरों के अंदर जो तेल है वो करोड़ों लीटर तेल है, लाखों नहीं है, करोड़ों लीटर तेल है। सारी जो पूरा खित्ता ये 7-8 कंट्री का जो है। अब ये सिटिंग डक है, इनको क्या कहा जाता है? सिटिंग डक। यहां पर कोई व्यक्ति माचिस लेकर भी नहीं जा सकता है, यहां पर कोई भी व्यक्ति माचिस लेकर भी नहीं जा सकता है। अगर माचिस का एक तीली गिर गई ना, तो साहब वो करोड़ों लीटर जो क्रूड ऑयल है ना, वो जलकर राख हो जाएगा, पूरा का पूरा जलकर राख हो जाएगा। और ये आग जो है कई महीनों नहीं, सालों तक नहीं बुझेगी, मैं आपको बताऊं। और यहां पर आपको सिर्फ काले बादल और केमिकल बारिश नजर आएगी, और ये पूरा का पूरा खित्ता जो है बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर ईरान के इस एरिया पे, खार्ग आइलैंड पे हमला होता है, तो फिर ईरान इमीडिएटली बाकी जो सिटिंग डक्स हैं सारे के सारे, बाकी देशों के जो सारे टैंक्स हैं, वो उन पर हमला करता है। 2 मिनट की बात है, एक स्ट्रोक में सब में आग लग जाएगी, मैं आपको बताऊं। अब 50 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, खार्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका की रेड लाइन है। हालांकि बीच में अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे भी करके खार्ग आइलैंड को बाय फोर्स, बाय आर्मीज फोर्स जंग करके इसे ईरान से छीन लो, क्योंकि ये आइलैंड है, ये इसे छीना जा सकता है। लेकिन दूसरे कहते हैं कि अगर आपने उससे ये छीन लिया, ये उसकी ब्रेड एंड बटर है, तो ये पूरे के पूरे खित्ते को बर्बाद कर देगा, और पूरे खित्ते में से जो तेल निकलता है, जो पैसे आते हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट होते हैं। तो जो आपकी कामधेनु गाय है, जो आपको रोज पैसे देती है, सोने की मुर्गी जो है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, आप उसे क्यों खत्म करना चाहते हो? तो अमेरिका के जो बड़े बड़े लीडर हैं कहते हैं कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, गल्फ का एरिया, आप इस मुर्गी को क्यों मारना चाहते हो? ये एक कारण है कि अमेरिका का हमेशा से ऑर्डर रहा है, खुद के लिए नहीं, सबके लिए, इवन इजराइल के लिए, कि तू जहां मर्जी हमला कर दे, तू खार्ग आइलैंड के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। क्योंकि खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करने का मतलब है कि सुसाइड कर लेना, और यहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होना, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होना। क्योंकि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई होगी, फिर आपको सैकड़ों मील दूर से इस पूरे गल्फ के अंदर सिर्फ आग ही आग और धुआं ही धुआं नजर आएगा। अमेरिका ने बहुत सारे ठिकानों पे हमले किए, इजराइल ने किए, सब तक किए, लेकिन खार्ग आइलैंड को अनटच रखा गया है, जबकि ये सबसे आराम से इसको हिट किया जा सकता है। यहां तो एयर डिफेंस भी नहीं है। ये देखा जाए तो ईरान के लिए उसकी लाइफ लाइन है, बैकबोन है, और इससे अगर इस पर हमला हो गया तो $150 से $200 पर बैरल तक पहुंचेगी कीमत, क्योंकि 25% सप्लाई गैस की और तेल की परमानेंटली कई साल के लिए बंद हो जाएगी, यहां से कई साल के लिए। और अगर वास्तव में हमला होता है तो चाइना कहेगा तुमने मेरे को चैलेंज किया है, तो अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। खार्ग द्वीप को टच ना करना एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी है अमेरिका की, कि कुछ भी कर लो, ज्योग्राफिकली इसकी जो लोकेशन है वो इतनी सेंसिटिव है कि आप अगर टच करोगे इसको तो जल जाओगे। दूसरा, यहां पर एक नेचुरल मीठा पानी भी है, जो कि लाइमस्टोन की परतों के बीच में है। ये मीठा पानी
वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके काम आता है। ये नेचर का वाटर है, मिलियंस ऑफ लीटर वाटर है वहां पर, स्वीट वाटर। आइलैंड के अंदर वाटर है, मीठा पानी। और एक किस्म से कहा जाए, फारस की खाड़ी के अंदर ये जो एक आइलैंड है, ये लोगों को अपनी अपनी औकात दिखाता है, अपनी अपनी औकात बताता है कि अपनी लिमिट में रहना। ये लक्ष्मण रेखा है, यहां मत आना, यहां आओगे तो जल जाओगे और पूरा खित्ता जल जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसके ऊपर अगर अटैक होता है तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट होता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि इट्स ए रेड लाइन एंड द ट्रिगर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। यही सब कुछ कहानी है। इसलिए खार्ग आइलैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानकारी देनी बहुत जरूरी थी, बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि इसके ऊपर अटैक करने की हिम्मत फिलहाल तो ना अमेरिका की है ना इजराइल की है। और खुदा न खास्ता कहीं इसके ऊपर अटैक हो गया तो फिर कयामत है। फिर आपको कयामत के दिन भी नजर आएंगे, कयामत की रातें भी नजर आएंगी।